कानपुर के अफसार की मासूम बेटी की तरफ से ये सवाल तो बनता है कि अगर उसके अब्बू के पुरखे भी हिंदू थे तो फिर उनके साथ जाति क्यों हो रही है। अब्बू तो मुश्किल से रिक्शा चलाकर हम सबका पेट भरते हैं। गरीब का मजहब तो रोटी होता है, तो फिर उन्हें मुसलमान के नाम पर क्यों मारा गया। लेकिन मुसलमानों पर जाति पर सवाल उठाने पर खाली कुएं से आवाज लौट आती है, जवाब नहीं मिलता। लेकिन चुनाव से पहले भागवत जी के हिंदू मुस्लिम एकता के बयान जरूर आ जाते हैं। दरअसल देश के हिंदू कट्टरपंथियों को भागवत की नसीहत की जरूरत है। लेकिन पुणे के एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने जोर देकर फिर दोहराया कि देश के सभी हिंदू मुसलमानों के पुरखे एक हैं। उपाय कहाँ होगा, इस पर मलम पट्टी करने से मूल से अपनी दृष्टि को बदलना होगा। हम भारत के हैं, हम भारत माता के पुत्र हैं, हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, हम सबको स्वीकार करने वाली उदार भारतीय संस्कृति के वंशज हैं, विरासतदार हैं। मोहन भागवत के बयान को उत्तर प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भागवत से बीजेपी को उपदेश देने की नसीहत दी है। मुझे कल मीडिया के जरिए ये भी मालूम हुआ है कि आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं। लेकिन इस बारे में मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि यदि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं तो फिर आरएसएस व इनकी बीजेपी यहाँ हर स्तर पर मुसलमानों के साथ सोतेला रवैया क्यों अपना रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में कूदने वाले एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर हमारे पुरखे एक ही हैं तो हम डीएनए टेस्ट कराने को तैयार हैं, लेकिन आपको भी डीएनए टेस्ट कराना होगा। करवा लीजिए, चलिए, बाकी है तो आइए डीएनए कराते हैं, चलिए करा लेते हैं डीएनए। आप करा लीजिए, हम तैयार हैं, आप कराएंगे, आपको भी कराना पड़ेगा। अब ये नौबत आ गई कि डीएनए कराएंगे, यानी भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, डीएनए को मानेंगे। कहिए, चलिए। मोहन भागवत ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि इस्लाम भारत में आक्रमणकारियों के साथ है और इसे साफ तौर पर कहा जाना चाहिए। उन्होंने देश के मुसलमानों को कट्टरपंथ से लड़ने की भी सीख दी। दिलचस्प बात यह है कि आरएसएस, बीजेपी और दूसरे हिंदूवादी संगठनों को मुसलमान तो आधुनिक सोच के चाहिए, लेकिन हिंदू कर्मकांडी और कट्टर चाहिए। दरअसल कट्टरपंथी सोच एक दूसरे को कट्टर बताकर अपनी तरफ के लोगों को और कट्टर बनाती है और जमहूरियत को बहुसंख्यकवाद में बदलने की साजिश करती है। एमपी के इंदौर में भी इसी तरह की साजिश सामने आई, जब कुछ पेट भरे लोगों ने किसी गरीब चूड़ी वाले की रोजी रोटी छीनकर मजहबी सियासत की रोटियां सेकी। हमारे क्षेत्र में आना मत पड़ा तो जीवन में किसी भी हिंदू क्षेत्र में मत जाना। इन दिनों ऐसी ही मिसालें देश भर में देखने को मिल रही हैं। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद हर दिन देश के किसी न किसी कोने में हिंदू मुसलमान के नाम पर वहशियत के मंजर सामने आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि एक दिन जरूर मोहन भागवत हिंदू के नाम पर हिंसा करने वालों को भी उसी तरह नसीहत देंगे जैसे उन्होंने मुसलमानों को दी है। अंशुमन त्रिपाठी, KPN।